वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। रात के ठीक 1 से 13 बज रहे थे जब मैंने पहली बार मुर्दा शहर का नाम सुना। लोग कहते थे ये शहर नक्शे पर मौजूद है, मगर हकीकत में वहाँ कोई जिंदगी नहीं, ना आवाज़, ना रोशनी, ना हुआ की सरसराहट, बस खामोशी का एक ऐसा समंदर जो इंसान के दिल की धड़कन तक निगल लेता है। मैं एक आम सा बंदा था, मगर तजस्सुस ने मुझे हमेशा खतरे की तरफ खींचा। उसीलिए जब मेरे दोस्त फहद ने कहा कि चल यार, एक रात मुर्दा शहर देख कर आते हैं, सुना है वहाँ के राज बहुत पुराने हैं, तो मैंने हंसते हुए हाँ कर दी। हम दोनों ने गाड़ी निकाली। रास्ता लंबा था। शहर से निकलते ही सड़कों पर समताटा बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मोबाइल के सिग्नल गायब होते गए, रेडियो पर आवाज़ें टूटने लगे और अचानक रेडियो खुद ब खुद चल पड़ा। इसमें किसी पुरानी औरत की सरगोशी सुनाई दे रही थी। वो बार बार कह रही थी, वापस चले जाओ, वापस। फहद ने फौरन रेडियो बंद किया और हंसते हुए कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, डरपोकों के लिए। मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ उतर चुका था। हम तकरीबन 2 घंटे के बाद एक टूटे हुए बोर्ड के सामने पहुंचे जिस पर धनदले अल्फाज में लिखा था, मुर्दा शहर में खुश आमदीद। मगर खुश आमदीद के नीचे खून जैसे सुर्ख रंग में एक जुमला भी था, जो अंदर आया वो बाहर नहीं गया। मैंने फहद को कहा, यार वापस चलते हैं, मगर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। शहर की पहली गली में कदम रखते ही लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। दुकानें थीं मगर उनके शीशे टूटे हुए, घरों के दरवाजे खले मगर अंदर अंधेरा। सड़क पर कोई आदमी नहीं, ना जानवर, ना परिंदा, हत्ता कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी नहीं, बस हमारे कदमों की चाप और गाड़ी के इंजन की हल्की सी गूंज। फिर अचानक हमें दूर एक लालटेन जलती नजर आई। मैंने हैरान होकर कहा, यहाँ तो कोई रहता नहीं, फिर ये रोशनी किसकी है? फहद ने गाड़ी रोक दी और कहा, चल देखते हैं। हम दोनों उतरे। ठंडी हुआ का एक झोंका आया जिसमें अजीब सी बदबू थी, जैसे पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी। हम आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ बढ़े तो एक पुराना सा घर नजर आया। इस घर के बाहर एक बहुत पुराना कुआं था और कुएं के किनारे वही लालटेन जल रही थी। मैंने महसूस किया कि इस लालटेन की रोशनी आम नहीं, वो रोशनी नहीं दे रही थी, बल्कि साए पैदा कर रही थी। हर चीज़ के साए गैर मामूली लंबे और टेढ़े थे। अचानक फहद ने कुएं में झांका और चीख कर पीछे हट गया। मैंने पूछा, क्या हवा? इसने कपकपाती आवाज़ में कहा, कुएं में कोई है, किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने दिल मजबूत करके कुएं में झांका तो वहाँ पानी नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा था। मगर उसी अंधेरे से एक सरगोशी उभरी, आसिफ, आसिफ, अंदर आ जाओ। मैंने फौरन सर उठाया और पीछे हट गया क्योंकि ये मेरा नाम था, और फहद को मेरा नाम नहीं मालूम था कि मैं उसे यहाँ बताऊं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फहद ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ये कोई मजाक कर रहा है। मगर इस शहर में मजाक करने वाला कौन था? हम दोनों ने फैसला किया कि इस घर के अंदर जाकर देखते हैं। जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर अजीब बात यह थी कि अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बच्चे हंस रहे हों। मैंने टार्चा ऑन की तो सामने दीवारों पर पुराने तस्वीरी फ्रेम लगे थे, मगर हर तस्वीर में चेहरे कटे हुए थे, सिर्फ जिस्म बाकी था। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, ये सब क्या है? फहद ने जवाब नहीं दिया, वो बस खामोशी से आगे बढ़ रहा था। अचानक टार्चा की रोशनी एक आईने पर पड़ी। आईना पुराना और गर्द से भरा हुआ था, मगर इसमें हमारी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। इसमें एक और मंजर था, वही शहर मगर भरा हुआ। लोग चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बाजार आबाद था। मैं हैरान हो गया। फिर अचानक आईने में नज़र आने वाले लोगों ने एक साथ हमारी तरफ देखा और सब ने एक साथ मुस्कुराकर हाथ हिलाया, जैसे वो हमें खुश आमदीद कह रहे हों। मेरे हाथ से टार्चा तकरीबन गिर गई। फहद ने ज़ोर से कहा, ये सब हेलुसिनेशन है, चल बाहर चलते हैं। मगर जैसे ही हम पलटे तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने धक्का दिया, दरवाज़ा नहीं खुला। फहद ने गुस्से में आकर ठोकर मारी, मगर दरवाज़ा ऐसे था जैसे लोहे का बन गया हो। फिर अचानक छत से ठूक 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 की आवाज़ आई, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, और उसी लम्हे घर के अंदर की दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे।
जैसे अंदर से कोई दीवार तोड़कर बाहर आना चाहता हो। मैंने चीख कर कहा, ये क्या हो रहा है? फहद की आंखें फैल गईं, वो कांपने लगा। फिर एक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खिला और अंदर से एक औरत बाहर निकली। इसके बाल बिखरे हुए, चेहरा सफ़ेद, आंखें मुकम्मल काली, और उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था। वो हंस रही थी, मगर हंसी में दर्द था। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आई और बोली, तुम लोग देर से आए, शहर को तुम्हारा इंतज़ार था। फहद ने कांपते हुए पूछा, काफ, कौन हो तुम? औरत ने सर झुकाया और कहा, मैं वो हूँ जो यहाँ रह गई जब शहर मर गया, और अब तुम भी यहाँ रहोगे। मैंने चीख कर कहा, हमें जाने दो। औरत ने हंसते हुए खिलौना ज़मीन पर गिराया और कहा, जाने के लिए तुम्हें एक कीमत अदा करनी होगी। इस शहर को जिंदा करने के लिए एक जिंदा रूह चाहिए। ये सुनते ही फहद ने मेरा हाथ छोड़ा और पीछे हट गया। मैंने इसे देखा तो इसकी आंखों में खौफ के साथ एक अजीब सी बेबसी थी। औरत ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अचानक पूरे घर में बच्चों के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। दीवारें लरजने लगें, आईना टूटकर ज़मीन पर गिर गया, और उसके टुकड़ों में हमें अपनी शक्ल नहीं बल्कि अपनी लाशें नज़र आने लगें, जैसे हम पहले ही मर चुके हों। मैंने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की। दिल में बस यही था कि शायद अल्लाह बचा ले। औरत की मुस्कुराहट थोड़ी कमज़ोर हुई, वो पीछे हटी, मगर उसी लम्हे ज़मीन पर पड़ा खिलौना खुद ब खुद चलने लगा। वो हमारे कदमों के पास आया और फिर एक बच्चे की आवाज़ में बोला, बाबा, मेरे साथ खेलो। फहद चीखा और दीवार से लग गया। मैंने देखा कि फहद के पीछे दीवार पर एक साया बिन रहा था। वो साया फहद की शक्ल का था, मगर इसके सींग थे और हाथ लंबे। साया आहिस्ता आहिस्ता फहद के अंदर घुसने लगा। फहद का जिस्म अकड़ गया, उसकी आंखें अलट गईं, और उसने अचानक मेरी तरफ देखकर ऐसी मुस्कुराहट दी जो फहद की नहीं थी, वो किसी और की थी। फिर उसने बहुत भारी आवाज़ में कहा, अब तुम अकेले हो। मैंने घबरा कर पीछे कदम उठाया और एक कमरे में भाग गया। कमरा अंधेरे से भरा था। मैंने दरवाज़ा बंद करके सांस रोकी, मगर अंदर से कोई चीज़ पहले ही मौजूद थी। मैंने टार्चा जलाई तो सामने एक बहुत बड़ा अलमारी थी। इस अलमारी के दरवाजे पर सैकड़ों नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश करता रहा हो। अचानक अलमारी के अंदर से हल्की सी दस्तक आई, फिर एक आवाज़, बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने सोचा शायद कोई इंसान हो। मैंने डरते डरते अलमारी खोली तो अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। इसकी दाढ़ी सफ़ेद, आंखें खून आलूद, और जिस्म पर जख्म। वो कपकपाते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आए? तुम पागल हो। ये शहर जिंदा नहीं, ये शहर भूखा है। मैंने पूछा, ये सब क्या है? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, सालों पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ। शहर के सब लोग एक रात में मर गए, मगर उनकी रूहें यहाँ कैद हो गईं। वो हर आने वाले को रोककर अपनी दुनिया में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर नए लोग आएंगे तो शहर दोबारा आबाद हो जाएगा। मैंने कहा, हम कैसे निकलीं? बूढ़ा हंसा, मगर वो हंसी रोने जैसी थी। उसने कहा, सिर्फ कुएं के रास्ते। मगर कुआं रास्ता नहीं, वो फैसला है। अगर तुमने गलत कदम रखा तो तुम हमेशा के लिए नीचे चले जाओगे। उसी लम्हे बाहर से फहद की आवाज़ आई, आसिफ, बाहर आओ। मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मगर बूढ़े ने फौरन मेरा बाजू पकड़कर कहा, मत जाना, ये फहद नहीं, ये शहर है जो तुम्हें बुलाता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दरवाजे के नीचे से देखा तो फहद के कदम नजर आ रहे थे, मगर उनके साथ एक और साया भी था, बहुत बड़ा, जैसे कोई देव खड़ा हो। बूढ़े ने सरगोशी की, अब वक्त कम है, शहर जाग चुका है। अचानक पूरे घर में जोरदार झटका आया, दीवारों से मिट्टी गिरने लगी, बच्चों के रोने और औरत की हंसी की आवाज़ें गूंजने लगें। बूढ़ा बोला, कुआं, कुआं। हम दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। हैरत अंगेज बात यह थी कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जैसे शहर हमें बाहर आने दे रहा हो ताकि वो हमें पकड़ सके। हम कुएं की तरफ भागे, मगर जैसे ही हम कुएं के करीब पहुंचे तो कुएं के अंदर से हजारों हाथ बाहर निकल आए। वो हाथ सियाह और जलने जैसे थे। वो हमारी टांगों को पकड़ने लगे। मैंने बूढ़े को खींचा, मगर वो हाथों के बीच फंस गया। उसने चीख कर कहा, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, तुम भाग जाओ, तुम अभी जिंदा हो।
मैंने इसे बचाने की कोशिश की मगर उसने खुद ही अपना हाथ छोड़ दिया और कुएं में गिरते हुए बस एक जुमला बोला, अगर निकल गए तो कभी पीछे मत देखना, और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। मैंने रोते हुए कदम पीछे किए। अचानक फहद मेरे सामने आ गया, उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कुराहट। उसने कहा, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें शहर ने चुन लिया है। और इसके पीछे वो औरत खड़ी थी, इसकी आंखों से सियाह आंसू बह रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, तुम हमारे मेहमान हो, हमेशा के लिए। मैंने दिल में कलिमा पढ़ा और पूरी ताकत से कुएं के किनारे से छलांग लगा दी। मुझे लगा मैं मर गया, मगर मैं नीचे नहीं गिरा। मैं एक ठंडी हवा में मुअल्लक था, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने वही आईना वाला मंजर आया। शहर आबाद था, लोग हंस रहे थे, और इनके दरमियान फहद खड़ा था, बिल्कुल नॉर्मल। वो हंसते हुए कह रहा था, आसिफ, हमने तो बस मजाक किया था। मगर उसी लम्हे इसका चेहरा जलने लगा, गोश्त पिघलने लगा, और वो चीखने लगा, वापस आ जाओ। मैंने आंखें बंद कर लें, दिल में दुआ की, और अगले ही लम्हे में जोर से जमीन पर गिरा। मेरी आंख खली तो मैं शहर के बाहर वाली सड़क पर था। सुबह का वक्त था, धूप निकल रही थी। मेरी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने हाँकते हुए इधर इधर देखा, फहद कहीं नहीं था। मैंने पागलों की तरह उसका नाम पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और शहर से दूर भागने लगा। कई मील दूर जाकर मोबाइल सिग्नल आया तो मैंने पुलिस को कॉल की, मगर जब मैंने बताया, मुर्दा शहर में मेरा दोस्त फंस गया है, तो दूसरी तरफ चंद सेकंड खामोशी रही। फिर पुलिस वाले ने कहा, भाई, यहाँ कोई मुर्दा शहर नहीं, ये नाम तो बस कहानियों में है। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मैंने फ़ौरन गाड़ी रोककर पीछे देखा, और मेरे खून का रंग सफ़ेद हो गया, क्योंकि मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर फहद बैठा था, मगर उसका चेहरा फहद का नहीं था। वही औरत की काली आंखें, वही मुस्कुराहट, और उसने आहिस्ता से मेरे कान में कहा, हम तुम्हारे साथ आ गए हैं, अब ये शहर तुम्हारे घर में आबाद होगा। फिर गाड़ी के अंदर अचानक वही पुरानी रेडियो चल पड़ी और वही सरगोशी आने लगी, वापस, वापस। मैं चीखा, गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथों से निकल गया, और मेरी आंखों के सामने बस अंधेरा छा गया। और आज, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो समझ लो मुर्दा शहर अभी जिंदा है, और वो नए मेहमान ढूंढ रहा है, शायद अगला नाम तुम्हारा हो। अगर आपको ये हॉरर और सस्पेंस कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।